अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबीला कुरैश का किस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कुरैश के दरमियान गुजरा। कुरैश मक्का के बड़े और मुअज़्ज़ज़ कबीले थे जो मुख्तलिफ शाखों में बटे हुए थे। बनु हाशिम हजूर का कबीला, बनु उमैया, बनु मखजूम, बनु अब्द शम्स, बनु ज़हरा, बनु अब्दुद्दराद वगैरह। सामीन कराम, आइए आज हम वक्त की सवारी पर बैठकर चलते हैं 1400 वर्ष पीछे मक्का की वादियों में, जहां खाना काबा अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा है, जहां कुरैश के कबाइल अपनी इज्जत, अपनी सरदारी और अपनी शान में डूबे हुए हैं, और उन्हीं के दरमियान एक चमकता हुआ सितारा, एक नूर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरैश के कबाइल ने काबा की इमारत को दोबारा तामीर करने का फैसला किया और सब ने मिलजुल कर पत्थर उठाए, दीवारें बनाई, मगर जब हजरे अस्वद को रखने का वक्त आया तो हर कबीला कहने लगा, ये इज्जत हम लेंगे, हजरे अस्वद हम रखेंगे। बनु मखसूम का सरदार, ये हक हमारा है। बनु उमैया का सरदार, नहीं ये हक हमारा है। बनु अब्दुल्दार, हम महरूम नहीं रहेंगे। झगड़ा बढ़ने लगा, तलवारें निकलने के करीब थीं। फिर एक बुजुर्ग ने कहा, ठहरो, फैसला ये है कि जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा वो फैसला करेगा। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ लग गईं और देखते ही देखते हरम के दरवाजे से नूरानी चेहरा लिए एक हस्ती दाखिल हुई। सब कबाइल एक साथ पुकार उठे, हाँ ये तो मुहम्मदुल आलमीन है, इनका फैसला हमें मंजूर है। पुरसकून और मतीन आवाज में हजूर का अंदाज, चादर लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को एक चादर पर रखा, फिर हर कबीले के सरदार को हुक्म दिया कि एक एक कोना पकड़ो। सब ने उठाया और जब वो अपनी जगह पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हजरे अस्वद को अपनी जगह नस्ब कर दिया। यूं एक बड़ा झगड़ा खत्म हो गया और जब सबके दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बैठ गई। बस मगर वक्त बदला। जब वही मोहम्मद नबूवत के मनसब पर फाइज हुए तो तौहीद की दावत देने लगे, तो वही कुरैश के सरदार दुश्मन बन गए। अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू सुफियान, ये सब सरदार अपने कबीलों के गुरूर में डूबे। कहने लगे, हमारे बुतों को बुरा कहता है, हमारी पुरानी रस्मों को मिटाता है। वो हुजूर को सिताने लगे, कभी रास्ते में कांटे बिछाते, कभी आप पर कूड़ा फेंकते, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र फरमाते, मुस्कुरा देते, दुआ फरमाते। फिर वो वक्त भी आया जब पूरे कबीले बनु हाशिम कबाई काट कर दिया गया। कुरैश के कबाइल ने लिख कर मुआहिदा लटका दिया कि कोई बनु हाशिम से न खरीदेगा, न बेचेगा, न बात करेगा। 3 साल तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी शाब अबू तालिब में महसूर रहे। बच्चे भूख से हलकते थे, लोग दरख्तों के पत्ते खाते थे। बेटा सब्र कर, ये अल्लाह का रास्ता है। ये सब जुल्म कुरैश के इन्हीं कबाइल ने किया, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ न दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाते, या अल्लाह मेरी कौम को हदायत दे, ये नहीं जानते। हज के दिन आते ही बाहर से कबीले आते, कुरैश के सरदार हाजियों को रोक कर कहते, खबरदार इस मोहम्मद से ना सुनना, ये जादूगर है, शायर है। मगर वही बातें हाजियों के दिल में सवाल जगा देती, आखिर ये कौन है जिसके खिलाफ सब इतना बोलते हैं। और जब वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कुरान सुनते तो दिल पिघल जाता। फिर वक्त बदला, सुलह हदीबिया हुई और आखिरकार वो दिन आया, फतेह मक्का का दिन। हजारों मुसलमान मक्का में दाखिल हुए। कुरैश के सरदार हैरान थे, आज इंतकाम होगा। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आज तुम पर कोई मुआखजा नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। वो कुरैश के सरदार जो कल तक दुश्मन थे, आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के सामने झुक गए और सुफियान, अकरमा, सफनान सब इस्लाम ले आए।
سامعین کرام، یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے قبائل کی کہانی، جہاں جھگڑوں میں عدل ہے، دشمنی میں صبر ہے، ظلم کے جواب میں دعا ہے اور فتح کے دن بھی رحمت ہے۔ یہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، بدلہ نہیں معافی، انتقام نہیں محبت اور نفرت نہیں ہدایت۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب